के वीडियो में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा की जाएगी। और संस्कृत से ही संस्कृति आती है। संस्कृति का मतलब रहन सहन होता है। आज वही चीज का समाज में अभाव हो गया। पठन पाठन का मूल उद्देश्य आचरण का निर्माण ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आचरण का निर्माण हो गया तो सब कुछ हो गया। आज अक्सर बच्चे पुस्तक की बहुत सारी बातें पढ़ करके जॉब तो भी ले रहे हैं, लेकिन उनके निजी जिंदगी में वो आचरण नहीं हो रहा है, जिससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आइए संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो जीवन में शिरोधार्य करना चाहिए उस पर चर्चा की जाएगी। पहला श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर इस श्लोक को आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। यही तो जीवन में लोग आत्मसात नहीं करते। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर रहे हैं, जॉब भी ले लेते हैं, लेकिन इन बातों को आत्मसात नहीं करते हैं, जिसके चलते आज पूरे समाज में हाहाकार मचा हुआ है। सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी जो अमन चैन है वो नहीं। इसका आशय है मातृवत परदारेषु, माता के समान, पर माने दूसरा और दारा माने पत्नी। मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को माता के समान, परद्रव्येषु, और दूसरे के धन को, लोष्ट का मतलब होता है ढेला, मिट्टी, और दूसरे के धन को ढेला के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को समझना चाहिए। और ऐसा जो समझता है, मानता है, आत्मसात करता है, एसिमिलेट करता है, वही पंडित है। इसमें दो तीन बातें हैं। इसको अगर आत्मसात कर लिया जाए तो जिंदगी धन्य हो जाता है। आइए दूसरा श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। वाह, कितना बेहतरीन है। अष्टादश पुराणेषु, पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों के अध्ययन के बाद व्यास जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय, पर माने दूसरा, उपकार माने भलाई। दूसरे की भलाई करना पुण्य है। दूसरों की भलाई किसी भी रूप में अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो यही पुण्य है, यही वर्चू है। और पापा ये परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, चाहे किसी भी रूप में अगर आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो यह पाप है। तो 18 पुराण के अध्ययन के बाद व्यास जी ने दो ही बात कही है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाए। कितनी मार्मिक बात है। आइए तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय जीवन मूल्यों का सार है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यही तो इंडियन वैल्यूज है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती को हम अपना कुटुंब मानते हैं, यह मेरा है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और तेरा है, यह मेरा है और यह तेरा है। इसकी गणना तो नीच लोग करते हैं, उदार चरित्र वाले तो पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, परेशानी मचा हुआ, यह केवल संचय के प्रवृत्ति के चलते। यह मेरा है। दुनिया के जो संपन्न देश वाले हैं वो विभिन्न देश को या अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए, अपने जितना अधिक से अधिक हमको हो जाए, उसके चलते आज पूरी दुनिया में समस्या हो गई। अगर भारत के जीवन मूल्य, हिंदू जीवन शैली, भारत के जीवन शैली को आत्मसात किया जाए तो कहीं पर कोई समस्या नहीं रह सकती। आइए तीसरा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या ईश्वरः। देखिए हिंदू जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का मतलब है प्रणाम करना, किसी को आदर भाव देना। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः, प्रत्येक दिन अपने बड़ों को आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे चार चीजों की वृद्धि, चत्वारि तस्, तस् माने उसका, चत्वारि तस् वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजों की वृद्धि। ये श्लोक का आशय है कि आपको विनम्रता होनी चाहिए और अपने बड़ों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। इससे संस्कार की अभिवृद्धि होती है, मूल्यों की वृद्धि होती है। अगला है विद्या ददाति विनियम, जो आप पढ़ते हो ना, विद्या ददाति विनियम विनयाद दाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मः धनात् धर्मम ततः। विद्या जो हम लोग ग्रहण करते हैं तो विद्या ददाति विनियम, विद्या से विनम्रता आती है, विद्या से विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनियम विनयाद दाति पात्रताम, और विनय विनय अवपात उसकी क्या आती है,
पात्रता आती है, डिजर्वनेस होता है, योग्यता बढ़ती है। बुनियाद दाति पात्रता, अपात्रत्वात् पात्रता है, डिजर्वनेस है तो क्या होगा, धन होगा। पात्रत्वात् धनमापनोति, धनात् धर्मम ततः, धन से धर्म होगा। धर्म मतलब अच्छा कर्म होगा, धर्म कहाँ से, अच्छा कर्म होगा। धनात् धर्मम ततः सुखम, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। अगला है जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी को, हर परिवार में ध्यान देना चाहिए। लाल एत पंचवर्षाणी, चाणक्य नीति दर्पण में लिखा गया है। चाणक्य जी ने अपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है श्लोक के द्वारा। लाल एत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, प्राप्ते तू खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरे। लाल एत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों को पूरा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चे का मन है, उसमें कभी भी उसको प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, लेकिन अगला जो 10 वर्ष होगा, 5 वर्ष का बच्चा कभी चुका है, अगला जो 10 वर्ष है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची, उस पर पूरा निगरानी रखना चाहिए। जरूरत हो तो उसको डांट फटकार भी हो और हल्का उसको शासन के दौरान पिटाई भी हो तो चलेगा, उसको भय होना चाहिए। लालेत पंच 10 वर्षाणी ताड़ेत अप्राप्ते तू खोड से वर्षे, जैसी बच्चा या बच्ची 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्रम बदाचरे, पुत्र को मित्र के समान समझना चाहिए, उससे राय लेना चाहिए और उसको राय देना चाहिए। अक्सर यही समाज में नहीं होता है। लालेत पंचवर्षाणी हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग 3 वर्ष में ही बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत। 3 वर्ष तो बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहिए, वो छोटा सा बाल मन है, उसको भी खेलने का मौका होना चाहिए। अक्सर गार्जियन चाहते हैं कि इतना छोटा बच्चा को भेज देंगे ना तो उसको पढ़ाई के प्रति से रुचि ही खत्म हो जाता है, 5 वर्ष तक उसको नहीं भेजना है। तो लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, और अगले लेकिन 10 वर्ष तक पूरा शासन करना है, लेकिन अगले 10 वर्ष तक हम लोग शासन नहीं कर पाते, बच्चा को जो से अधिक महत्व देते हैं। चलते सब समाज में, परिवार में जो बच्चे देश के, समाज के भविष्य होते हैं, उनका सही निर्माण नहीं होता है। अगर चाणक्य नीति दर्पण के तहत किया जाए तो बच्चे बहुत ही अच्छे बन पाते हैं। अगला है पुस्तकेषु चया विद्या, पुस्तकेषु चया विद्या, पुस्तक की विद्या, चया विद्या परहस्तगतम धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु नौसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक की विद्या, किताब में तो बहुत बात लिखी हुई, पुस्तकेषु चया, मैं बार बार कहता हूँ, अभ्यासानुसारण विद्या, प्रैक्टिस में समय जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना आपके जीवा पर है वही विद्या है, विद्या वही है जो मुख पर है। तो यहाँ है पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ का धन, उत्पन्नेषु च कार्येषु, अगर समय आ गया, जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे कोई प्रश्न कोई पूछ दिया तो आपको कोई इस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन किताब से क्या होगा, आपके दिमाग में कितना है। उत्पन्नेषु च कार्येषु नौ विद्या नौसा विद्या न तद्धनम, नो विद्या काम आएगा, पुस्तक की विद्या, और दूसरे हाथ के हाथ का धन काम आएगा। आप चाहिएगा किसी से करने कि मेरा जो पैसा आपके यहाँ दीजिए, वो कहेगा कि अभी तुम्हें नहीं देते, अगर आपके हाथ जो पैसा है उसी का महत्व है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शम भवामी जुगे जुगे। महाभारत संसार का सबसे बड़ा धार्मिक टेक्स्ट महाभारत है, जिसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है, उसे 7 सहस्त्र संहिता कहा जाता है। उसका एक पार्ट है गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है परित्राणाय साधुनाम, साधु जो नेक अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको साधु कहा जाता है, तो साधुओं के उद्धार के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म माने अच्छा कर, अच्छे कार्यों की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। हर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि जब जब समाज में अधर्मियों का, बुरे लोगों का पाप बढ़ता है तो उसके संहार के लिए मैं अवतार लेता हूँ। बहुत ही अच्छा है। अगला है श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधमा धन इच्छन्ति, इच्छन्ति इच्छा तो अधम नीच लोग, अधमा धन इच्छन्ति धनमानो च मध्यमा, धन और मान, प्रतिष्ठा भी चाहिए और धन चाहिए, मध्यमा उत्तमा मान इच्छन्ति मानो ही महता धनम। अधम जो नीच लोग होते हैं वो धन की इच्छा रखते हैं, वेन केन प्रकार उनको धन चाहिए, वो धन कमाने के लिए कोई भी साधन का उपयोग कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ साधन और सिद्धि की पवित्रता गांधी जी ध्यान देते थे, कहा करते थे, और हम सभी को चाहिए कि साधन और सिद्धि की पवित्रता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के युग में अक्सर लोग एन केन प्रकार ना धन उनको चाहिए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन नहीं,
संस्कृत में कहा गया है कि अधमा धन इच्छन्ति, नीच लोग जो होते हैं केवल धन की इच्छा रखते हैं, और मध्यमा जो है थोड़ा मिडिल क्लास वाले लोग जो है, नीच लोग तो केवल धन चाहते हैं, और मिडिल वाले चाहते हैं उनको दोनों चाहिए, धन भी चाहिए और प्रतिष्ठा भी चाहिए। उत्तमा जो उत्तम है, सुपीरियर क्लास के जो लोग हैं, उत्तमा मान इच्छन्ति, जो उत्तम लोग हैं वो प्रतिष्ठा को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन उपयोगी है। राजपत्नी गुरोह पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचायता मातरः अस्मृता। देखिए इसमें 5 माताओं की चर्चा की गई है। राजपत्नी, राजा की पत्नी माता के समान होता है। गुरोह पत्नी, गुरु की पत्नी, जिसने आपने शिक्षा ली है, गुरु उसकी पत्नी भी माँ के समान होता है। मित्र पत्नी, आपके फ्रेंड है, उसकी जो पत्नी है वो भी माँ के समान ही होता है। अब पत्नी माता, पत्नी की माता, इसको मदर इन लॉ कहा जाता है, सास कहा जाता है, और स्वमाता तो अपनी माता है। ये 5 माता जो है वह मातृवत है, माता के समान समझना चाहिए। बहुत अच्छा है। राजपत्नी गुरोह पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरः अस्मृता। बहुत इंपॉर्टेंट। और अगला है सत्य, तो सबसे बड़ा चीज होता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। सत्य सबसे बड़ा चीज होता है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन नौ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बात भी अगर अप्रिय लगे, जैसे किसी काना को अगर काना कहा जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। काना है ठीक है, गॉड गिफ्टेड काना हो गया बेचारा, तो अगर काना को अगर आप काना कह के बुलाएंगे तो उसको बुरा। नौ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बात तो है क्यों काना है, लेकिन सुनने में तो बुरा लग रहा है, तो ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। वृद्ध काले मृता भारजा, अगला श्लोक है वृद्ध काले माने आप बूढ़े हो गए हैं, मृता भारजा बंधु हस्तगतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसाः विडंबना। वृद्ध काले, आप बूढ़े हो गए हैं, वृद्धावस्था में हैं। वृद्धा काल में, वृद्धावस्था में पत्नी का मर जाना, भारजा पत्नी का आता है। अब बंधु हस्तगतम धनम, और आपके अपने भाई आप ही के धन को हड़प लिए हैं। बंधु हस्तगतम धनम, आप भोजनम च पराधीनम, दूसरे के अधीन का भोजन, ये तीनों जो है ना बड़ी विडंबना है, बड़ा ही दुखदायी होता है। वृद्धा काल में पत्नी का मर जाना और अपने धन का बांधवों द्वारा, बंधु बांधवों द्वारा हड़प लिया जाना और भोजन दूसरे के अधीन में करना। उसकी जब इच्छा होगी तो आपको भोजन मिलेगा, जब इच्छा होगी तो भोजन नहीं मिलेगा। तो ये तीनों काफी दुखदायी होता है। अगला है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभाववा विद्याहीना शोभन्ते निर्गांधी विकिंसुका। रूप यौवन जवानी बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, रूप यौवन है और विशाल कुल में है, अच्छे कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन विद्याहीना शोभन्ते, अगर आपने विद्या अर्जन नहीं किया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे जीना चाहिए कैसे रहना चाहिए, विद्या आप में नहीं है, न शोभन्ते निर्गांधी किंसुका। पलाश के फूल में बड़ा अच्छा दिखने में तो लगता है, लेकिन उसमें गंध नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। अतः हर व्यक्ति को जीवन में विद्या अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अगला है परोक्षे कार्य हंतारन, प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष में परोक्षे पीछे में, प्रत्यक्ष तो सामने हुआ, आप परोक्ष पीछे में, तो परोक्षे कार्य हंतारन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने में मीठी मीठी बात बोले, आप पीछे में काम बिगाड़े। वर्जित तादृशं, वैसे भी वर्जित तादृशं मित्रं विश्वकुंभम पयोमुखम, जो सामने में मधुरी वाणी करे और पीछे में काम को खराब करे। ऐसे भी कहा था मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी। टू मच कट सी टू मच क्राफ्ट, टू मच कट सी टू मच क्राफ्ट। यानी अब वर्जित तादृशं मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम, कोई घड़ा है और घड़ा में पूरा विष भरा हुआ है, लेकिन मुंह पर अमृत का दूध जैसा कुछ है, दूध है और नीचे में विष है, तो वैसे घड़ा को त्याग देना चाहिए। तो वैसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए जो मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी बात करता है और पीछे में वह काम को बिगाड़ता है, पीछे में दुश्मनी जैसा व्यवहार करता है, तो वैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। शैले शैले न माणिक्य, शैल मन होता है पर्वत, मणिक होता है मीठी पत्थर। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, गज का मतलब हाथी। और अगला है साधवो ना ही सर्वत्र चंदनं न बने बने। वाह कितना अच्छा है। शैले शैले न माणिक्यं,
कीमती पत्थर जो माणिक्य है वह सभी पर्वत पर नहीं पाया जाता है। मौक्तिकं न गजे गजे, सभी ये हाथी में गजमुक्ता भी होता है, मुक्ता मणि नहीं पाया जाता है। साधुओं ना ही सर्वत्र, साधु का अर्थ अच्छे लोगों से, नेक लोग, सबकी भलाई सोचता है। तो और चंदनंग न बने, सब जगह साधु भी नहीं पाए जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग कुछ नकली टाइप के साधु भी हो गए हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाले साधु भी हैं। आज चंदनम न बने बने, और हर वन में चंदन भी नहीं पाया जाता है। अगला है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, दरिद्रता को अगर नाश करना है तो व्यापार कीजिए। ऐसे भी कहा जाता है व्यापार वस्ति लक्ष्मी, जप तो नास्ति पातकम, जप तो नास्ति, भगवान का अगर स्मरण करेंगे तो पाप समाप्त हो जाएगा। अब मौने च कलहो नास्ति, अगर परिवार में, समाज में कहीं भी कलह की स्थिति है तो मौन हो जाइए। मौन एक सर्वोत्तम भाषण भी है, मौन, साइलेंस द बेस्ट पार्टी। एंड नास्ति जागरितो भयम, अगर भय हो तो जग जाइए, अगर आप जगे हुए लोगों को भय नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा है विश्व। अगला है वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा दानम धनट्येषु, वृथा दीवो दिवापि च, वृथा माने बेकार। समुद्र में वर्षा बेकार होता है, समुद्र में जहाँ इतना जल है वहाँ वर्षा हो या नहीं हो। अब वृथा तृप्तेषु भोजनम, जो तृप्त व्यक्ति है, भोजन किए हुए उसको भोजन करा रहे हैं, वो बेकार है। अब वृथा दानम धनट्येषु, जो धनी मनी व्यक्ति है उसको दान देने से क्या फायदा, दान तो गरीब को देना चाहिए। अब वृथा दीपो दिवापि च, और दिन में दीपक जलाना भी बेकार होता है। दो और है बहुत इंपॉर्टेंट, एक लाइन का, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थिना कुतः विद्या। अक्सर क्लास में इसकी चर्चा मैं करता हूँ। विद्यार्थिना कुतः सुखम, विद्या चाहने वालों को सुख का, असुखार्थिना कुतः विद्या, और सुख चाहने वालों को विद्या क्या। जो भी विद्यार्थी हैं, विद्या चाहने वाले लोग हैं, उनको सुख की परवाह नहीं करना चाहिए। उनको सोते जागते अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो मेहनत करना चाहिए। ऐसे भी कहा था कि लेवर नेवर गोज इन सेन, जैसा बोइएगा वैसा ही काटिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही वापस आएगा। और लास्ट है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, इसका परम सम्मान करना चाहिए। आज बस